लोकसभा से लेकर राज्यसभा, साथ ही साथ हर राज्यों के विधानसभा में बैठे विधायकों की सत्ता अब कानूनी दांवपेच में फंस गई है। जनता के वोटों से जीतकर सदन में पहुंचने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इन जीते हुए नेताओं की जीत को ही कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लोकसभा के 543 सांसद अब सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ इनके चुनाव लड़ने के अधिकारों पर ही सवाल उठा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा में 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश और निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। और ऐसा बवाल खड़ा हो गया है कि सांसदों के हाथों से जीती हुई बाजी तक निकलती नजर आ रही है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में जीते हुए विधायकों को हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्यों लोकसभा से लेकर राज्यसभा और खासकर हर राज्यों के विधानसभा में बैठे विधायकों की सत्ता अब कानूनी दांवपेच में फंस गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर दैनिक भास्कर ने बकायदा बिग हेडलाइन में छापी भी है। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बोला कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं, अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर ही तंज कसते हुए तल्ख टिप्पणी कर दी है और साफ साफ कह दिया है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून कैसे बना सकते हैं। और तो और ये भी सवाल किया है कि जब अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है तो दोषी नेता कैसे चुनाव लड़ सकता है। और इस मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में ही जवाब मांगा है। जी हां, देखिए आगे खबर में क्या लिखा है। क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयारी कर ली है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते हैं तो वे मामले को आगे जरूर बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब आपको बता दें कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने केंद्र सरकार को ही फटकार लगाई है और साफ साफ कहा है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर एक दोषी व्यक्ति सांसद कैसे बन सकता है, संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून आखिरकार बना कैसे सकते हैं और कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है तो साथ ही साथ चुनाव आयोग से भी जवाब तलब ही कर दिया है और साफ साफ कहा है, राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है वो मंत्री कैसे बन सकता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर होता नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपना लिया है और सुप्रीम कोर्ट का सवाल करना फिलहाल लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि राजनीति में आधे से ज्यादा नेताओं के ऊपर तो क्रिमिनल केसेस ही चल रहे हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आपत्ति जताई है कि जब कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी होने के बाद अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो एक नेता मंत्री संसद या विधानसभा में कैसे बैठ सकता है? क्योंकि आपको बता दें कि 543 सांसदों में से 251 सांसदों पर तो आपराधिक मामले ही चल रहे हैं और ये वही सांसद है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़का हुआ है और भड़का है तो इस कदर भड़का है कि अब इनकी सांसदी और इनका ये सत्तारूढ़ी पावर भी खतरे में आ चुका है। और ये कोई हम हवाई बात नहीं कह रहे, बकायदा हमारे पास खबर भी मौजूद है। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी भी है और खबर में बकायदा लिखा भी हुआ है, लोकसभा के 543 सांसदों में 251 पर आपराधिक मामले, केरल के तो 20 में से 19 MP पर क्रिमिनल केस। तो ये 251 सांसद अब सुप्रीम कोर्ट की रडार पर आ चुके हैं। देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राजनीति के आपराधीकरण पर एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 170 सांसदों पर तो ऐसे गंभीर अपराधों के आरोप है जिनकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है। ये रिपोर्ट अलग अलग हाईकोर्ट से मिले आंकड़ों पर आधारित है। इसे एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के सामने पेश किया है।
अब आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसके मुताबिक केरल के 20 में से 19 सांसद, तेलंगाना के 17 सांसदों में से 14 सांसद, ओडिशा के 21 में से 16 सांसद, झारखंड के 14 में से 10 सांसद, तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी लगभग 50% सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के 10 सांसद और छत्तीसगढ़ के 11 सांसद में एक सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ पंजाब में 13 में से 2 और असम में 14 में से 3 और दिल्ली में 7 में से 3, राजस्थान में 25 में से 4 और गुजरात में 25 में से 5 और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये साफ साफ ये दर्शाते हैं कि हमारे देश की सत्ता इन अपराधियों के हाथों में है। कहने को तो ये देश के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन इन पर ही ऐसे अपराध है कि अगर उस पर सही से कार्रवाई होने लगे तो 5 से 6 साल तक तो ये सलाखों के पीछे ही बैठे रहेंगे और ना जाने क्या पता उम्र कैद की सजा भी हो जाए। लेकिन अब आप ही सोचिए, जब अपराधी कानून बनाने लगे तो अपराध भी छिप जाया करते हैं। बस ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है और केंद्र सरकार के इसी रवैये, इसी व्यवहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और साफ साफ जवाब भी मांगा है। अब आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि जिन जिन जनप्रतिनिधि पर इस तरह के मामले और इस तरह के अपराध दर्ज हैं तो उन पर जनप्रतिनिधित्व कानून के कुछ हिस्सों की जांच करेंगे। जी हां, देखिए दैनिक भास्कर की खबर में बाकायदा आगे लिखा भी हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि हम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 के कुछ हिस्सों की जांच करेंगे। कोर्ट ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर यह सुनवाई की है। याचिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंधित लगाने की मांग की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 क्या है, तो आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत किसी विधायक या सांसद को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा होती है तो वो अपनी सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। और धारा 9 के तहत भ्रष्टाचार या देश के प्रति अविश्वास के लिए बर्खास्त सरकारी अधिकारी को 5 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है। तो फिलहाल अब नेता विधायकों की जीती हुई बाजियां भी सुप्रीम कोर्ट की रडार पर आ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस जीत पर ऐसी तलवार लटकाई है कि आने वाले समय में जो सुनवाई होनी है उससे 251 सांसदों की सांसदी भी खतरे में जाने की संभावनाएं नजर आती हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। और तो और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि संभावनाएं यही है कि ये सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना कर सकते हैं और कोई सख्त फैसला सुना भी सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग से भी इस मामले पर 3 हफ्ते में ही जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि जवाब क्या आता है और ये जो खतरा मंडरा रहा है सांसदों की सांसदी पर, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है अपराधी सांसदों या कह सकते हैं कि अपराधी नेताओं पर, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।